बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 टॉपिक नंबर 13.5 को कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर नंबर 8 हम देखते हैं रेजिस्टिविटी एंड एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन टेम्परेचर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में रेजिस्टिविटी देखा, उसके यूनिट्स देखे, हमारे पास कंडक्टिविटी थी, कंडक्टेंस देखी हमने। आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। What will be the effect of resistance upon temperature? हमारे पास रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आज हमने देखना है इस वीडियो में। हमारे पास एक्सरसाइज का 13.5 शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस। अब हम सबसे पहले अगर हम कोई एक कंडक्टर बनाते हैं, अब कंडक्टर में इसकी जो अरेंजमेंट होती है उसको लैटिस बोलते हैं हम। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, एटम्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मूव कर रहे होते हैं। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने से क्या होता है, ये कोलाइड करना शुरू कर देते हैं फास्टर मोशन के साथ। जब ये फास्टर मोशन के साथ वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं तो इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू होता है तो इनकी कुलियन में फ्रीक्वेंटली इजाफा हो रहा होता है। तो जब ज्यादा हमारे पास कुलियन करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा कुलियन करना शुरू कर देंगे, जितना टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो हमारे पास ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतना उसकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और वाइब्रेशन बढ़ने से, उसकी कुलियन बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की क्या होगी, राइज करेगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। Resistance offered by a conductor is due to the collision of free electrons with the lattice of atoms when temperature of the conductor increases। जब temperature क्या करते हैं, rise करते हैं, then the lattice atoms start vibrating। वो vibrate करना शुरू कर देते हैं। vibrate का मतलब होता है एक fixed point के about वो move करना, to and fro motion करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है एंड दिस फॉर्म ऑफ बिगर टारगेट करंट फॉर द फॉलोइंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद लैटिस ऑफ एटम इंक्रीज। तो जो उनके चांसेस होते हैं कोलिजन करने के वो बढ़ जाते हैं। जितने ज्यादा कोलिजन करेंगे उतना उनकी वाइब्रेशंस वेट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो हमारे पास तो आगे देखते हैं, दिस मेड द कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स मोर फ्रीक्वेंट एंड हेंस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर राइज। तो उनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कंडक्टर की क्या होगी, राइज करना शुरू हो जाएगी। अब हम इफेक्ट देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो क्या जब भी रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस पे। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो होता क्या है कि जो उसकी कुलियन होती हैं वो कम हो जाती हैं और जब कुलियन कम होंगी तो उसका जो एरिया ऑफर होगा वो भी कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा तो होता क्या है कि एरिया रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब एरिया डिक्रीज होगा तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में भी आपके पास रेजिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज करेगी। तो हमारे पास when temperature decreases then lattice atom vibrate with smaller amplitude। उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कम होगा, presenting smaller target area and this decrease the probability of collision। इससे जो collisions की probability होगी वो कम होगी। जब chances of collision कम होंगे तो हमारे पास between the lattice atom and free electrons this make collision less frequent and hence resistance of the conductor increases। उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब एरिया आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा फॉर द कोलिजन, तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस करते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे पास
अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो फिर हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे कि ये क्या कह रहा है कि हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन टेम्परेचर से क्या मुराद है, वहां से हमें डेफिनेशन समझ लगेगी। तो हमारे पास डिटर्मिनेशन करते हैं। लेट्स सपोज हमने R नॉट RT, ये हमारे पास R नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस। RT क्या है? रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया 0 सेल्सियस के बाद, और उसके बाद हमने उसको कोई T टेम्परेचर कह दिया किसी भी टाइम में, रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस एंड T सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, it is experimentally found that change in the resistance of a conductor is directly proportional to its original resistance। बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक रेजिस्टेंस है जिसकी पहले R नॉट थी। जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और वो कहां पे चला गया? RT पे चला गया। तो हमारे पास जब इसका डिफरेंस लेते हैं RT माइनस R नॉट, जो इसका डिफरेंस होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R नॉट के। जितना हमारे पास इसका चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, तो जो हमारे पास 0 सेल्सियस पे होती है। एक बात ये हो गई, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। उसके बाद हम जो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के R नॉट के, एंड also the change in resistance of a conductor is directly proportional to the change in temperature। तो हमारे पास जितना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज आएगा उतनी ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन रेजिस्टेंस के। तो हमारे पास जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की चेंज आएगी वो हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। तो हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर हम करते ये हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन किया तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को हम जब कंबाइन करते हैं RT माइनस R नॉट, तो राइट साइड पे R नॉट हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड डेल्टा T हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया। ये हमारे पास टाइम नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये टेम्परेचर है। जितना टेम्परेचर का चेंज आएगा उतना ही चेंज इन रेजिस्टेंस भी होगी हमारे पास। तो अगर हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो इक्वालिटी का साइन आएगा। जो इक्वालिटी है वो भी हमारी अल्फा से ही डिनोट है। ये एक थोड़ी सी चेंज देख लीजिएगा। तो ये जो हमारे पास अगर अल्फा को हम रखते हैं एक साइड पे तो हमारे पास क्या आएगा? R नॉट और डेल्टा T दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास आएगी चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास R नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। तो अगर हमने फ्रैक्शनल चेंज की बात करनी हो तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं RT माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R नॉट इंटू R नॉट डिवाइड बाय डेल्टा T। तो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर, या इसका जो यूनिट है उससे हम रिप्रेजेंट करें पर यूनिट केल्विन टेम्परेचर, तो ये हमारे पास किससे डिफाइन होगी? टेम्परेचर कोफिशिएंट से। इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं बेसिकली। तो हमारे पास हम इसको डिनोट भी करते हुए अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नेम्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है ये हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हम इसको नाम देते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इस वजह से कहते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ा होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ी होती है। तो हम इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर, हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो हमारे पास इसी तरह सिमिलरली हम इस केस को रेजिस्टिविटी की सूरत में भी ढाल सकते हैं। और वो कैसे? कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? रो इंटू एल ओवर ए के। तो हमें पता है कि एल ओवर ए फॉर वन वायर या वन कंडक्टर, तो हमारे पास एल ओवर ए सेम होगा। तो एल ओवर अगर ए सेम हो तो हम किसको इसको अरेंज कर सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहां पे अगर थोड़ा सा करना चाहूं तो अल्फा इज इक्वल टू
रो इंटू टी, क्योंकि एल ए यहां से भी ऊपर से कॉमन आएगा और एल ए यहां से भी कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, वो फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखता हूँ, आर टी की जगह रो टी आ जाएगा, यहाँ पे आर नॉट आ जाएगा और नीचे हमारे पास आर नॉट है तो हमारे पास रो टी आ जाएगा इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट आएगा टेम्परेचर का। तो हम ये देखते हैं, इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है। तो हमारे पास अगर एमसीक्यूज आता है तो आपके पास या तो चेंज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टिविटी दे देता है, ओरिजिनल आपको हमारे पास रेजिस्टिविटी दे देगा। तो आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज पुट करनी है, और डेल्टा टी जो हमारे पास आएगा, एक बात याद रखिएगा, सेल्सियस में नहीं है, ये जो गिवन है ये केल्विन में गिवन है। तो एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए वो देता है कि उसने टेम्परेचर जो चेंज दे दिया वो आपको सेल्सियस में दे दिया। अब याद रखिएगा, जो चेंज आपके पास सेल्सियस में होगी वही चेंज आपके पास केल्विन में भी होगी। तो हमारे पास ये पॉइंट है, ये हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो उसमें हम क्लियर भी करेंगे। तो हमारे पास, या आप खुद भी करके देख लें, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक T1 है, वो है 10 सेल्सियस। अगर हम इसको केल्विन में करते हैं 273, हमारे पास ये आ जाएगा 273 केल्विन। उसके बाद T2 हमारे पास है 20 सेल्सियस। अगर हम कन्वर्ट कर लें इसको तो हम इसको 273 से ऐड करते हैं, ये केल्विन में आ गया आपके पास। अगर मैं T2 माइनस T1 करना चाहूं तो क्या होगा, देखें 273 माइनस 273 तो इससे माइनस हो गया, तो हमारे पास सिंपल फिर क्या आ गया 20 माइनस 10। तो इसका मतलब है जो आपके पास सेल्सियस में आंसर होगा चेंज का, वही आपके पास आंसर केल्विन में भी आएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। उसके बाद लास्ट नोट बहुत अहम, कि हमारे पास अगर कोई सेमीकंडक्टर्स आते हैं या जर्मेनियम या सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती है, तो उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दीज सब्सटेंस हैड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एमसीक्यूज में बारहा पूछा गया है कि हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इन ये वाला जो पार्ट है हम इससे हम सुपर कंडक्टर्स भी बना सकते हैं और हम अपनी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, जो हम फर्दर वीडियोस में सीखेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।